आप सबों का भी प्रतिभाग करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज हम लोग को पूरे भारत में किसी का बहुत से कामों के लिए हम लोग नारी शक्ति को वोट डालने के लिए, मतदान देने के लिए, आज 33 में राजनीति में आने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। लगभग 3 दशक के संघर्ष का ये परिणाम हुआ है। ये अधिनियम 2023 में लाया गया था और आज ये हम लोग इसमें सफलता पाए हैं। जो अब विधायिका में भी और संसद में भी महिलाएं जीत के जा रही है। 100 में 33 लोग महिलाएं रहेंगे वहाँ पर। देख रहे हैं केवल सच। सहरसा के देव रिसोर्ट में बुधवार को आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दों पर केंद्रित एक प्रभावशाली संवाद के रूप में सामने आया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें नगर निगम की महापौर बेन प्रिया, भाजपा जिलाध्यक्ष साजन शर्मा, डॉक्टर कल्याणी सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर बेन प्रिया ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 26 को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा, जिससे वे अपनी आवाज़ को मजबूती से उठा सकेंगी और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान को एक निर्णायक पहल बताते हुए आभार व्यक्त किया। वक्ताओं ने यह भी रेखांकित किया कि 3 दशकों के लंबे संघर्ष के बाद महिलाओं को यह अधिकार मिला है, जिससे उनकी राजनीतिक उपस्थिति और अधिक सशक्त होगी। उनका मानना था कि संसद और विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ने से महिला संबंधित मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं की भागीदारी इस बात का संकेत थी कि बदलते समय में महिलाएं अब सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत लंबे इंतजारी के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है, जो कि आज एक ऐतिहासिक कदम उठाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वो ऐतिहासिक कदम उठाकर हम महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज पूरे भारत की महिला बहुत खुश है और खुशी मना रही है। आज यहाँ की महिला को देखने के बाद ही समझ में आता होगा कि ये महिला कितना उत्साहित है कि आज जो भी महिला घर तक ही नहीं सीमित थी, पंचायत तक ही नहीं सीमित थी, आज हम लोग को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक राष्ट्र निर्माण करने में, भारत की विकास करने में आज महिलाओं की अहम भूमिका होगी। इसके लिए पुनः हम अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नमिता पाठक है, प्रदेश महिला मोर्चा की क्षेत्रीय प्रभारी। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सहरसा के देव रिसोर्ट में हमारी लोकसभा प्रभारी बेन प्रिया जी की अध्यक्षता, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुकामनी देवी जी और हमारे जो जिला एसओसी जिला अध्यक्ष है यहाँ के साजन शर्मा भैया जी, बहुत बहुत योगदान इन लोगों का रहा। और आज नारी शक्ति अधिनियम वंदन के तहत हम इतनी संख्या में, भारी से भारी संख्या में, मुझे लगता है 500 की संख्या में यहाँ महिलाएं मौजूद होंगी। और हम सभी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो महत्वपूर्ण फैसला है, जो एनडीए सरकार की, केंद्र सरकार की ये महत्वपूर्ण फैसला जो हम लोगों के पक्ष में आया है, उनका हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद और वंदन करने आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि आज पंचायत स्तर ही नहीं, नगर निकाय तक ही नहीं, आज राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने 33% का आरक्षण देकर हम महिलाओं को जो स्वावलंबी बनाने का काम किया, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया कि आज हम महिलाएं संसद से लेकर विधानसभा में हमारी हुंकार गूंजेगी और हम महिलाएं राष्ट्र निर्माण में जो भागीदारी होगी वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 2047 की जो उनकी दूरदृष्टि है हमारे प्रधानमंत्री जी की कि आत्मनिर्भर भारत बने, सशक्त भारत बने, वो उसमें हम महिलाओं का कितना योगदान होगा, वो हम उनके सपनों का साकार करने में हमारी कितनी भूमिका होगी, ये आपको 2029 के चुनाव में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो और सारी पार्टियां जो 30 वर्षों में नहीं कर पाई, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 दिनों में करके हम लोगों के लिए एक कहा जाए कि भगवान के बाद अगर कोई किन्हीं का स्थान होता है तो
हमारे प्रधानमंत्री जी का होता है। कहते हैं कि धरती पर भगवान नहीं उतरते हैं, वो किन्हीं को भेजते हैं। तो हम सभी महिलाओं के लिए वो एक वरदान से कम नहीं है और हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी बताइए, आज प्रोग्राम में शिरकत किए हैं। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत यहाँ पर हमारे जो भी यहाँ पर नारी शक्ति माताएं बैठी हैं, इनको सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी योजनाओं को लागू किया है। क्योंकि महिला को एक रोजगार से जोड़ना, महिला को पंचायत में जोड़ना, उन्हें मुखिया बनाना, सरपंच बनाना और विधानसभा लोकसभा में उन्हें बैठाकर उनके सम्मान को एक सम्मानित रूप से उन्हें करना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से महिला को एक सशक्त बना करके लोकसभा विधानसभा में भेजना, इन्हीं लिए हम लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। इसी माध्यम से क्या नाम हुआ? साजन शर्मा। लागू हुआ है हम लोग के महिला के लिए जो 33% आरक्षण मिला है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के हम सभी महिला की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों का भी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज पूरे भारत में खुशी का बहुत से कामों के लिए हम लोग नारी शक्ति को वोट डालने के लिए, मतदान देने के लिए, आज 33% राजनीति में आने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। लगभग 3 दशक के संघर्ष का ये परिणाम हुआ है। ये अधिनियम 2023 में लाया गया था और आज ये हम लोग इसमें सफलता पाए हैं। जो अब विधायिका में भी और संसद में भी महिलाएं जीत के जा रही है। 100 में 33 लोग महिलाएं रहेंगे वहाँ पर। और जो भी महिलाओं की जो समस्या होगी, यदि महिलाएं अधिक वहाँ पर संसद में बैठेगी, विधानसभा में बैठेगी, तो उनकी समस्या को बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाएगी। उनका जितना भी जो भी परिस्थिति से जूझ रही है, आजकल बहुत से अपराध हो रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा कि महिलाएं यदि प्रतिनिधि बन के जाती हैं तो ये हमारी राजनीतिक जीत हुई है। और इस साल हम लोगों का आज हम लोग के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन आप लोगों को ये बात शेयर नहीं करेंगे 1 घंटा के बाद। लेकिन देख रहे हैं जो सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आज मैं लेना चाहूँगा, उनका उल्लेख होना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो आज भारत में नारी को जो सम्मान दिए, उसके लिए हम समस्त मातृशक्ति की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद।